Gojo Satoru, the ever unbeatable and the strongest sorcerer alive, जिसे आज तक कोई उसके प्राइम फॉर्म में डिफीट या फिर कैप्चर नहीं कर पाया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि गोजो मांगा में एक बार प्रिजन रियल नाम के एक पॉकेट डायमेंशन में सील हो चुका है। एंड इफ यू वंडर हाउ, देन लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन डीप। बट बिफोर दैट, स्पॉइलर वार्निंग्स, बिकॉज इस वीडियो में आने वाले शिबुया इंसिडेंट आर्क से रिलेटेड काफी स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो वॉच दिस ऑन योर own risk. Well, after giving the spoiler warnings, let's start the video. तो चीजों की शुरुआत शिबुया स्टेशन से होती है, जहां पर सारे के सारे सिविलियंस शिबुया अंडरग्राउंड स्टेशन में एक अजीब से कर्टन मींस बैरियर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और ये कर्टन किसी और ने नहीं बल्कि गेटो, जोगो, माहितो एंड हानामी ने मिलकर क्रिएट किया होता है। एंड ये बैरियर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पीपल्स को ही कैप्चर करके रखने का काम कर रही थी। जुजुत्सु सॉर्सरर्स इसके अंदर बाहर आराम से जा पा रहे थे। वैसे ये कर्टन उन लोगों ने 3 अदर सॉर्सरर्स को हायर करके क्रिएट करवाया होता है। देन इस इंसिडेंट का पता चलते ही सारे के सारे सॉर्सरर टीम्स लाइक टीम नानामी, टीम जेनिन, टीम कुसाकाबे एंड टीम मेई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इंसिडेंट स्पॉट की तरफ एज अ बैकअप टीम बढ़ना शुरू करते हैं। और फिर अपन देखते हैं कि शिबुया स्टेशन के बेसमेंट में क्रिएट हुए उस बैरियर से मचे अफरा तफरी के बीच अचानक से गोजो सातोरू अपीयर होता है। और जब गोजो इस पूरे सिचुएशन को फिगर आउट कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर पीछे से कर्स ट्रायो, जोगो, हानामी एंड जोजो अपीयर होते हैं। एंड अपीयर होते ही उस स्टेशन के सारे एंट्रेंसेस को क्लोज करने लगते हैं, जिसे देखकर गोजो बोलता भी है कि चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं भाग रहा। वैसे भी मैंने यहाँ से अगर भागने की कोशिश की भी तो तुम लोग यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मार दोगे, राइट? जिसके रिप्लाई में जोगो बोलता है, डोंट वरी, अगर तू नहीं भी भागेगा तो भी हम यही करने वाले हैं। और यह कहने के बाद वो लोग सारे के सारे सिविलियंस को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। और ठीक उसी टाइम हानामी अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन को एक्टिवेट करता है। एंड इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज डोमेन एम्पलीफिकेशन, तो इन सिंपल वर्ड्स डोमेन एम्पलीफिकेशन एक ऐसी कर्स टेक्निक है जो कि सामने वाले के कर्स टेक्निक को न्यूट्रलाइज करके वनरेबल बना देती है। एंड इसीलिए गोजो ये देखकर बोलता भी है कि नाउ आई एम वनरेबल टू देयर अटैक्स। और फिर इसके बाद चीजें पास्ट फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहां गेटो जोगो को अपना मास्टर प्लान एक्सप्लेन करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि गोजो अपने फुलेस्ट पीक पर कब होता है? जिसके जवाब में जोगो बोलता है कि इतना घुमा फिरा के बोलना बंद कर और सीधे आंसर बता मुझे। तो फिर गेटो थोड़ा पॉज लेते हुए जवाब देता है, इट्स व्हेन, जब वो अकेला होता है। जो भी सॉर्सरर उसका साथ देने के लिए उसके साथ लड़ते हैं वो बस उसके रास्ते में ही आ जाते हैं, चाहे वो सॉर्सरर कोई भी क्यों ना हो। तो अपन इसी चीज का फायदा उठाकर और भी इंफीरियर नॉन सॉर्सरर नॉर्मल पीपल्स को यूज करेंगे उसके मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और बात रही गोजो के कर्स टेक्निक्स को यूज करने की, तो कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड इतनी पावरफुल है कि बिना नॉर्मल लोगों को डैमेज पहुंचाए इसे यूज करना गोजो के लिए पॉसिबल है ही नहीं। एंड द सेम थिंग गोज फॉर हिज कर्स्ड टेक्निक लैप्स ब्लू एंड हॉलो पर्पल। और इन सभी चीजों को सुनने के बाद जोगो गेटो से पूछता है, अपन उसके डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट वॉइड का क्या करेंगे? मतलब इस डायलॉग से तुम समझ रहे हो ना कि बंदे की गोजो के डोमेन एक्सपेंशन से किस लेवल की फट रखी है। वेल देन गेटो जोगो को इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि लेट्स सपोज कि गोजो अदर लोगों को अपने डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट वॉइड के इफेक्ट से बाहर रखने में केपेबल है, लेकिन अगर वो ऐसा करता भी है देन तो भी वहाँ पर लोगों का अमाउंट इतना ज्यादा होने वाला है कि वो लोग गोजो के अल्टीमेट वॉइड और हमारे बनाए गए बैरियर के बीच में ही दब के मर जाएंगे। तो अपन 99% श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि गोजो अपने अल्टीमेट वॉइड को यूज नहीं करने वाला। सो यू गाइस गॉट टू मेक श्योर कि वो बस तुम लोगों को डिफेंड करने एंड नॉर्मल पीपल्स को बचाने में ही बिजी रहे। एंड इसके बाद चीजें शिबुया स्टेशन के इंसिडेंट पे शिफ्ट होती है, जहाँ पर वन ऑफ द केपेबल कर्सेस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव की बीच की फाइट शुरू हो चुकी होती है। बट इस फाइट में एक चीज और होती है कि यहाँ पर गोजो अपने
अपने लिमिटलेस एंड इन्फिनिटी को डीएक्टिवेट करके लड़ रहा होता है। एंड इसी चीज को देखकर हानामी को ये लगता है कि फाइनली गोजो ने कोलैटरल डैमेजेस को अवॉइड करने के लिए अपने कोर्स टेक्निक को यूज करना ही बंद कर दिया, जिस वजह से वो अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन को ऑफ करके अपने इनेट कर्स टेक्निक को यूज करने जाता है कि तभी गोजो मस्त मुजान वाली क्रीपी स्माइल पास करते हुए हानामी की तरफ बढ़ता है और उसके दोनों हॉर्न्स को ही उखाड़ देता है, जिसके वजह से हानामी अपने डोमेन एम्पलीफिकेशन को दोबारा यूज ही नहीं कर पाता है। सो गोजो ने यहाँ पर बस हानामी को कंफ्यूज करने के लिए ही अपने लिमिटलेस एंड इन्फिनिटी को ऑफ किया था। बंदे की बुद्धि देख रहे हो ना, ऐसे ही ये बंदा गोजो सातोरू नहीं कहलाता है। वेल आफ्टर दिस इतने डैमेजेस लेने के बावजूद भी हानामी एंड जोगो गोजो पर अटैक करने जाते हैं, बट गोजो हानामी को सडनली दे पकड़ता है और उस पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट मारता है, जिसके रिएक्शन में जोगो नॉर्मल लोगों के तरफ अटैक पॉइंट करते हुए चिल्लाता है, ए सातोरू गोजो पीछे देखो, पीछे तो देखो। लेकिन सातोरू उसे इग्नोर करते हुए अपने अटैक्स को कंटिन्यू करता है और अगले ही फ्रेम में अपन देखते हैं कि एक जबरदस्त ब्लो के साथ हानामी एक्सरसाइज हो चुका है और ये देखकर जोगो का और भी फट जाता है और वो चिल्लाते हुए चोजो से कहता है, साले चोजो अगर तूने मेरी यहाँ पर हेल्प नहीं की ना तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा। और फिर अपन एक ट्रेन को आते हुए देखते हैं और उसके गेट्स खुलते ही उसमें से ढेर सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस निकलते हैं जो कि एक एक करके वहाँ मौजूद ह्यूमंस को मारने लगते हैं, जिसे देखकर गोजो भी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये लोग एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। एंड फिर उस ट्रेन से माहितो भी बाहर निकलता है और गोजो पर अटैक करता हुआ कहता है कि लेट मी शेयर वन थिंग आई फाउंड डिस्गस्टिंग अबाउट ह्यूमंस, इट्स दैट दे आर सो मेनी। और उसके ऐसा कहते ही और भी लोग ऊपर के उस एंट्रेंस से नीचे गिरने लगते हैं एंड माहितो अपने कर्स टेक्निक का यूज करके उन लोगों को गोजो की तरफ फेंकने लगता है और साथ ही वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस भी नॉर्मल लोगों को धड़ल्ले से मारने लगते हैं। और ऐसा वो लोग इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गोजो उन कर्सेस को एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ मौजूद लोगों को सैक्रिफाइस करके अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज नहीं करने वाला, क्योंकि उसका सैक्रिफाइस बस कर्स्ड स्पिरिट्स के थ्रू मारे जाने वाले लोगों तक ही सीमित था, ना कि गोजो सातोरू के थ्रू मारे जाने वाले लोगों तक। बट गोजो यहाँ पर भी खेल जाता है और बड़े ही चालाकी से अपने डोमेन एक्सपेंशन अल्टीमेट वॉइड को यूज कर देता है, जिसपे माहितो शॉक्ड होकर कहता है कि आर यू बीइंग सीरियस। और वो चालाकी ये होती है कि उसने अपने सिक्स आइज के थ्रू ये कैलकुलेट किया होता है कि अल्टीमेट वॉइड को 0.2 सेकंड्स के लिए एक्टिवेट करने पर नॉर्मल पीपल्स एंड ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस दोनों के ही ब्रेन में 0.2 सेकंड्स के लिए 6 मंथ का इंफॉर्मेशन फ्लो होगा, जिससे कि वो वहाँ पर तुरंत ही अनकॉन्शियस हो जाएंगे। बट इससे नॉर्मल पीपल्स मरेंगे नहीं, वो जस्ट टेम्पररी पैरालिसिस में चले जाएंगे और 2 मंथ्स के बाद ठीक भी हो जाएंगे। और फिर अल्टीमेट वॉइड के डीएक्टिवेट होते ही गोजो 299 सेकंड्स मतलब 5 मिनट्स के अंदर ही करीब 1000 ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है। लेकिन वो जैसे ही उन ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारकर उस क्राउड से बाहर निकलता है तो वो अपने सामने एक बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ पाता है और ये ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि प्रिजन रियम नाम की एक पॉकेट डायमेंशन होती है जो कि किसी भी चीज इवन गोजो सातोरू को भी सील कर सकती है। बट इसे एक्टिवेट करने के लिए एक कंडीशन होती है जहां पर इसमें सील किए जाने वाले पर्सन को 4 मीटर के रेडियस में रहकर अपने ब्रेन में 1 मिनट से ज्यादा का टाइम स्पेंड करना होता है। एंड गोजो के प्रिजन रियल्म की तरफ देखते ही प्रिजन रियल्म का गेट ओपन होता है और उसकी आंखें गोजो के आंखों से जाकर लड़ जाती है और फिर सूडो गेटो गोजो को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, यो सातोरू इट्स बीन अ व्हाइल। और ये सुनते ही गोजो फुल्ली कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसने तो गेटो को 1 साल पहले ही जुजुत्सु काइसेन 0 में मार दिया था। और फिर इन सारे सिचुएशंस को फिगर आउट करने के लिए गोजो के ब्रेन में उसके गेटो के साथ बिताए हुए टीनेज के 3 साल के इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाते हैं जो कि 1 मिनट से ज्यादा का था। और ऐसा होते ही प्रिजन रियल्म का कंडीशन पूरा हो जाता है और प्रिजन रियल्म गोजो को कैप्चर कर लेती है। एंड कैप्चर होते ही गोजो चिल्लाते हुए गेटो
से पूछता है Who are you? जिसके रिप्लाई में गेटो कहता है Of course I am सुगुरु गेटो, इतने जल्दी भूल गए मुझे, How sad। जिस पर गोजो बोलता है तुम्हारी बॉडी इवन तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी इट्स सेम एज हिम। मेरी सिक्साइज मुझे बता रही है कि तुम सुगुरु गेटो हो, बट माई सोल टेल्स मी दैट यू आर नॉट, सो अदरवाइज हरी अप एंड टेल मी कि तुम कौन हो। एंड फिर स्यूडो गेटो अपने आप को रिवील करता है। और बता दूं कि ये स्यूडो गेटो एक्चुअली में केंजाकू नाम का एक कर्स स्पिरिट है जिसके पास बॉडी स्वैप मतलब किसी के भी बॉडी में एंटर करने की पावर्स है, और वो जिसके भी बॉडी में एंटर करता है उसके सारे इनेट कर्स टेक्निक्स को यूज भी कर पाता है। एंड राइट नाउ गेटो के बॉडी में अभी वही मौजूद है। सो इस पूरे सिनेरियो को सुनने के बाद तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि क्यों केंजाकू ने गेटो के बॉडी को ही अपना नेक्स्ट वेसल चूज किया। एंड इट्स टू क्रिएट एग्जैक्ट दिस सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस जहां पर वो गोजो को बस चंद सेकंड्स के लिए ही कंफ्यूज कर सके कि ये गेटो आया तो आया कहां से, हाउ द हेक इज ही इवन अलाइव। और ऐसा होने पर गोजो कंफ्यूज होकर कुछ सेकंड्स के अंदर ही काफी बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देता, जिससे प्रिजन रियल्म का वो 1 मिनट वाला कंडीशन पूरा हो जाता, जो कि गोजो को सील करने के लिए काफी चैलेंजिंग फैक्टर था। और केंजाकू ने इस फैक्टर को काफी ही चालाकी से हैंडल कर लिया विथ हिज इयर्स ऑफ प्रिपरेशन। खैर गोजो को कैप्चर करने के बाद केंजाकू गोजो से कहता है डोंट वरी, ये सील कुछ 100 या फिर 1000 सालों में ओवर हो ही जाएगा। तुम्हें एक बात पता है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतने स्ट्रॉन्ग कि तुम मेरे प्लान्स के रास्ते में एक ऑब्स्टिकल की तरह हो। वेल विद दैट बीइंग सेड, गुड नाइट सातोरू गोजो, लेट अस मीट अगेन इन द न्यू वर्ल्ड। और ऐसा कहने के बाद ही वो प्रिजन रियल्म को क्लोज कर देता है और हमारा अनबीटेबल सातोरू गोजो प्रिजन रियल्म में सील हो जाता है बिकॉज ऑफ अ ग्रेट प्लानिंग ऑफ अ वाइस कर्स नेम्ड केंजाकू। सो दिस इज इट। अपन इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मुझे इस वीडियो पे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाना चाहूंगा। सो इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।